हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो क्लास है ये क्लास 12th का आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स आपका बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। आज तक आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है 11th क्लास तक, ये पहली बार 12th क्लास में आता है और पीछे के कंसेप्ट्स इस पे ज़्यादा अप्लाई नहीं होते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। वैसे तो स्टूडेंट्स आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो उनकी हेल्प से नोट्स आप उतारेंगे और वीडियो की हेल्प से उन नोट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे और हमारे जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। यानी कि मैट्रिक्स एक जो फंक्शंस है, नंबर्स है या कुछ और डेटा है, उसका एक अरेंजमेंट होता है। उन नंबर्स का एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ डेटाज हैं 3, 4, 5, 7, 9, 2, तो इनको एक सही एक रेक्टेंगल वे में इनको अरेंज करना मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स के कई सारे सिंबल होते हैं। कुछ लोग इस सिंबल को यूज करते हैं मैट्रिक्स के लिए, कुछ लोग इस सिंबल को यूज करते हैं, या फिर कुछ लोग इस तरीके का भी सिंबल बनाते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे आरबीएससी में ये वाला सिंबल में काम में लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक सिस्टमेटिक यानी कि इस तरीके से एक क्यू आपको दिखाई दे रही है, इनको हम रो बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की रो, यानी कि ये क्या होगी, आपकी रो हो गई है मैट्रिक्स की। उसके अलावा एक ये और दिखाई दे रही इसी तरीके से, तो ये भी क्या है, आपकी रो हो गई मैट्रिक्स की। इसको बोलते हैं R1 यानी कि फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं R2। इसी तरीके से यहाँ पे हमें ये भी दिखाई दे रहा है, इस लाइन को हम बोलेंगे कॉलम, जिसको C1 यानी कि कॉलम नंबर फर्स्ट, इसको बोलेंगे कॉलम नंबर सेकंड C2, और इसको बोलेंगे हम कॉलम नंबर थर्ड C3। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम ही जरूरी होते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। वो अभी हम जब जनरल फॉर्म देखेंगे मैट्रिक्स का, तब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मैट्रिक्स हो सकती हैं, किस किस टाइप की मैट्रिक्स हो सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जैसे कि अगर हमने ये बना दिया 3, 4, 5 और इसको हमने इस तरीके से बंद कर दिया, तो ये भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स ही होगी। या फिर हमने बना दिया 4, 6, 7 और इस तरीके से बंद कर दिया, तो इसको भी क्या बोलते हैं, हम एक मैट्रिक्स ही बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है 2, 3, 4, 6, 7, 9 इस तरीके से हो सकती है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स ही है। 2, 3, 4, 7 ये भी एक मैट्रिक्स ही है। 2, 3, 9, 4 ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स ही है। यानी कि यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि जो नंबर्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक रो और कॉलम में हम अरेंज कर रहे हैं। तो आपका रो एंड कॉलम के थ्रू नंबर्स या डेटा या इनकी जगह फंक्शन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ कि sin x cos x, फिर से यहाँ पे cos x और यहाँ पे sin x, ये भी क्या है, देखो यहाँ पे चारों क्या है, फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन है। तो इनका अरेंजमेंट कर दिया हमने रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ये भी क्या बन गई, आपकी एक मैट्रिक्स ही बन गई है। तो जो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है वो स्टूडेंट इस तरीके का होता है। अभी हम देखते हैं सबसे पहले जनरल फॉर्म, फिर डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस देखेंगे, और उससे पहले हम एक ऑर्डर और डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कैपिटल नंबर ABC XYZ कुछ भी हो सकता है उसका नाम, तो A मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, और उसमें जो एलिमेंट होते हैं यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो डेटा या फिर नंबर्स हम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ मैट्रिक्स या फिर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। वो एलिमेंट्स किस तरीके के होते हैं, वो
इस तरीके से हो सकते हैं। और एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम स्मॉल कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया है A11। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात आ गई कि A11 क्यों लगाया, आपने एक ही नंबर लगा दिया होता तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो दो डबल आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये फर्स्ट जो नंबर है वो तो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे A11 लिखने का मतलब है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है आपका। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लिखें तो A1 का मतलब फर्स्ट रो चल रही है, ये फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे A1 2। उसी तरीके से A1 3 आगे ये चलता चला जाएगा, जितना भी आपको आगे जाना है तो डॉट डॉट करके यहाँ पे देखिए A1 और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, लास्ट टर्म N है, यानी कि N टर्म्स हो गए हैं ये, तो इसको A1N लिखेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सेकंड कॉलम, तो A सेकंड कॉलम के लिए देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा 2 और यहाँ पे कॉलम नंबर कौन सा है 1, तो A21 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे A2 और 2 क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है। उसी तरीके से A23 डॉट 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 और A2N हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से ये नीचे भी चलता रहेगा, A31 A32 A34 इस तरीके से चलता रहेगा। और जैसे जैसे हम जाएंगे लास्ट में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि इसमें रोज कितनी है, M है, तो AM1, फिर यहाँ पे AM2 AM3 और डॉट 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 A यहाँ पे देखो कौन सा आएगा, ये देखो M तो रो चल रही है तो यहाँ पे तो M और यहाँ पे कॉलम कौन सा है, nth कॉलम है, तो AMN ये बन गया है। अगर हम इसको बंद कर दें तो स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका, ये एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म बन गया है, यानी कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगा वो इस तरीके का होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यूज अगर हम अलग अलग लेंगे तो आपको अलग अलग मैट्रिसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि n इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 और m इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम 2। तो किस तरीके का मैट्रिक्स आएगा, m तो क्या है, देखो यहाँ पे ये वाला टर्म है यानी कि नंबर ऑफ रोज है वो हमने लिए हैं 2 और कॉलम है वो कितना लिया है 1 लिया है, तो हमें 2 रोज बनानी है तो मान लेते हैं 2 और 3, लेकिन कॉलम एक ही बनाना है तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी आपका वो इस तरीके की मैट्रिक्स निकल के आएगी। अगर इसे ही को लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 और A यहाँ पे 2 1। अगर हम इफ n इज इक्वल टू क्या लेते हैं 2 और m इज इक्वल टू भी क्या लेते हैं 2 लेते हैं, तो मैट्रिक्स कैसे निकल के आएगी आपकी, वो निकल के आएगी A11 A12 यहाँ पे A21 और यहाँ पे A22। इसी तरीके से फिर से हम इसको चेंज करेंगे, इफ n इज इक्वल टू तो हम लेते हैं 3 और m इज इक्वल टू भी क्या लेते हैं 3 लेते हैं। तो जो मैट्रिक्स होगी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ शायद वहाँ पे दिखेगा नहीं इस केस को, तो जो मैट्रिक्स होगी वो A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33 इस तरीके की मैट्रिक्स आपके पास निकल के आएगी। तो स्टूडेंट्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो मैट्रिक्स हैं वो किस तरीके की होती हैं, इस तरीके का भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप n और m के डिफरेंट वैल्यू लेते रहिए, आपको डिफरेंट मैट्रिसेज मिलती रहेंगी। चलो स्टूडेंट्स, उसके बाद में आता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसके बगल में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो देखिए जनरल मैट्रिक्स है आपकी, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं तो चेक कर सकते हैं कितने हैं यहाँ पे m। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज को लिख देंगे, उनके बीच में क्रॉस का साइन लगाएंगे और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m
क्रॉस n, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसमें देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम उसके बाद में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर हम चेक करें तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। देखो ऑर्डर इसके साथ में हमें ये बताता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर आएगा वो आपको एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बताएगा कि टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में कितने हैं टोटल एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो 2 क्रॉस 2, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए हैं। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के हैं तो इसमें टोटल एलिमेंट 9 हो जाएंगे। यहाँ पे 2 क्रॉस 1 का है तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। इसी तरीके से और भी डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहेगा। आप मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म को घर से पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे n और m की वैल्यू रख करके और मैट्रिसेज बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम जल्दी ही दूसरी वीडियो कल लेकर के आएंगे और उसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को और डिफरेंट टाइप से किस तरीके से लिख सकते हैं और उसके अलावा और कौन कौन सी टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। थैंक यू।